आप देख रहे हैं बिहार टुडे न्यूज और मैं गोलू सिंह। आज हम गया के बच्चे के हॉस्पिटल में आए हैं और मेरे बच्चे के हॉस्पिटल में डॉक्टर बीडी शर्मा सर के पास आए हैं। और सर स्वागत है मेरे चैनल में। सर धन्यवाद धन्यवाद। सर आपके पास हम इसलिए आए हैं सर कि चिकित्सा का मतलब होता है क्या? देखिए, चिकित्सा का मतलब होता है सेवा। ये कोई पेशा नहीं है, ये सेवा है। और सेवा सेवा भाव से होता है। अगर आपके मन में सेवा भाव है तो ही चिकित्सा का सबसे उसका मतलब किसी को बता सकते हैं। सर गया में यहाँ पे किसी का 500, किसी का 700, किसी का 1000 फीस है। सर आपका फी मिनिमम 250 और 300 क्यों किए हैं? देखिए, सबसे पहले की फीस मायने नहीं रखता। अब हमें लगता है कि हम कम फीस ले रखें, जो गरीब तबके लोग भी इसको अफोर्ड कर सकते हैं, है ना। ऐसा फीस है कि कोई अमीर गरीब सब लोग इसमें अपना फीस दिखा के दिखा सकते हैं। ऐसे 1000 रुपया भी लोग दे के दिखाते हैं, तो मैटर नहीं है कि लोग अपना अपना फीस अपने मन मुताबिक रखते हैं। जैसे हमारे अस्पताल में मिलिट्री पैरामिलिट्री के बच्चे को पैसे नहीं लिया जाता है, निःशुल्क परामर्श दिया जाता है। लड़कियों को फीस में 50 रुपये का लड़के की अपेक्षा कम है। तो सब काम करने का तरीका अलग अलग है, अपनी अपनी सोच है। हमें ये काम करके अच्छा लगता है, इसलिए हमने ये सारी सुविधाएं अपने अस्पताल को दिया है। सर मिलिट्री के लड़कों को पैसा नहीं लगता है दिखाने में बच्चे को? हाँ हाँ, यहाँ पर बिल्कुल भी आप देखिए, बाहर बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ मिलिट्री के बच्चे को पैसे नहीं लगते हैं। क्योंकि अगर वो देश के लिए कुछ कर रहे हैं तो हमारा भी देश के नागरिक होने के नाते हमें भी उनको कुछ करके देना है। उनके लिए अगर हम थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करते हैं तो ये भी एक देश का सेवा ही है। और हम अपने स्तर पे देश का सेवा कर रहे हैं, वो अपने स्तर पे सेवा कर रहे हैं। और बेसिकली हम आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो एक ब्लड रिलेशन भी है। तो इसी नाते हम इस तरह की सुविधाएं अपने अस्पताल को दिए हुए हैं। हमें पता चला है सर कि आपके पिताजी भी एक आर्मी थे और भारत माता के लिए अपने जान निछावर किए हैं। सही सही, बिल्कुल बिल्कुल। 1990 में कश्मीर प्रांत के उधमपुर में शहीद हुए थे। तो हमने बहुत करीबी से फौजी फैमिली को देखा है और जिया है। तो इस नाते फौजी के प्रति हमारी संवेदना है। तो इस नाते इस तरह का हमारे अस्पताल में फैसिलिटी दिया गया है कि मिलिट्री के बच्चे को निःशुल्क हम परामर्श देते हैं। सर लड़कियों का फी में छूट क्यों? देखिए, मोदी जी का एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हम आज भी जो हर एक तबके में बहुत सारे ऐसे मानसिकता वाले हैं कि जो लड़कियों पर ध्यान नहीं देते। हम कहते हैं कि आप घबराइए नहीं, लड़की अगर आपके पास है, बीमार है, बच्चियां हैं, तो हमारे पास लाइए। हम उसको 50 रुपये का हम डिस्काउंट देते हैं। इसलिए देते हैं कि आप ये ना सोचें कि हम उसको कैसे ले जाएं, भाड़ा लगेगा, किराया लगेगा। तो हम आपको किराया हम अपने तरफ से देते हैं ताकि बच्चे का इलाज हमारे पास हो सके। और बहुत सारे लोग आते हैं और इस जो कार्य कर रहे हैं उसको तारीफ भी करते हैं। सर आप जितना कमाते उसका 50% गरीबों में दान दे देते हैं। देखिए, दान कोई 50% 40% का नहीं होता है, दान दान होता है। और हमें इस तरह का सामाजिक काम करने में अच्छा लगता है। देखिए, डॉक्टरी अपनी पेशा है, वो तो हम कर रहे हैं, लोगों की सेवा दे रहे हैं। लेकिन अपना भी कुछ इच्छाएं हैं, अपना भी कुछ सोच है। तो हमको इस तरह का कार्य करने में, कोई भी असहाय गरीब, कहीं भी कोई भागवत होता है, जग होता है, या कहीं ठंड के दिन में कंबल बांटने का, या कोई ऐसा गरीब हो जो आर्थिक रूप से असहाय है, तो हम उसको सेवा करने में, सहायता करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहते हैं। और हमेशा जितना हो पाता है उन लोगों के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। सर आप एक बार कोच से टेकारी आप एक तिरंगा यात्रा निकालने थे, उसमें बहुत ज्यादा भीड़ जुटा था, इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, तिरंगा ऐसा चीज होता है कि हर एक जो भी देश का नागरिक है उसके अंदर देश के लिए तो कुछ न कुछ भावनाएं हैं। तो हमने बस तिरंगा यात्रा का आह्वान किया था। हमें भी भरोसा नहीं था कि इतने सारे लोग आएंगे। एक तरह से देशभक्तों का सुनामी
आ गया पोस्ट टेकारी में, तो देख के अच्छा लगा कि आज भी लोगों में जज्बा है, देश को प्रति इतना जज्बा है कि वो ऐसी ऐसी प्रयोजन में ही अपनी उपस्थिति दर्ज करके अपना देश के प्रति अपना उपस्थिति दर्ज किए, जो बहुत ही सराहनीय है। और आगे भी इस तरह का तिरंगा यात्रा होते रहेंगे और देश के हर एक युवा, वृद्ध, बच्चे, महिलाएं में देश के प्रति जोश भरने का काम करेंगे। सर उस वक्त जो जनसलाब उमड़ा था उसके बाद एक नारा चल रहा है टेकारी में सर कि वीडी शर्मा सर को चुनाव लड़ना चाहिए। बहुत सारे जनता और फेसबुक पर भी लिखते हैं और ऐसे भी जमीनी स्तर पर। आपका क्या विचार है इस पर सर? देखिए, चुनाव लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। ये देश का जनता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। स्वतंत्रता का अधिकार है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में हर लोग चुनाव लड़ सकता है। मैटर चुनाव लड़ना नहीं है, मैटर है विकास। जो विकास का बात करेगा वो चाहे कोई भी कहीं भी वो राज करेगा। और हमारा कहना है कि अगर हमारे मन में ऐसा कोई अभी तक भावना नहीं है कि हमें चुनाव लड़ना है। लोग बोलते हैं, हम भी कभी जाते हैं क्षेत्र में या किधर भी, तो डॉक्टर साहब अब चुनाव लड़ेंगे ये वो, तो हम तो यही बोलते हैं कि अभी क्या बताएं, है ना। जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो लोग वैसा सोचेंगे। लेकिन अभी तो ये है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करें, लोगों को सहायता करें और जहाँ जितना हो पाएगा हम लोगों के लिए करेंगे। और कोई ज़रूरी नहीं कि विधायक रह के ही लोग सहायता करें। एक आम आदमी, नागरिक होने के नाते भी हम सहायता करते रहेंगे। और इस तरह का कार्य हमेशा टेकारी अपने, और बहुत लोग बोलते हैं कि टेकारी में ही क्यों करते हैं, तो हमारा वो घर है और हम चाहते हैं कि कम से कम पूरा देश को, पूरा राज्य को, पूरा जिला को हम नहीं कर पाएंगे, कम से कम हम अपने क्षेत्र को तो कम से कम जागरूक करें, उनके विकास के बारे में सोचें। सर एक ये बात हम पूछना चाहते हैं, लोग कहते हैं सिर्फ टेकारी में करते, ये चलते लोग बोलते हैं कि चुनाव लड़ने का मन है सर का। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अब देखिए, जब मैं पहले मध्य प्रदेश से वहाँ से नौकरी को रिजाइन देकर जब मैंने गया मिलिट्री हॉस्पिटल में ज्वाइन किया था, तो हम जब गांव गए तो वहाँ रोड नहीं था। तो हमें लगा कि इतने सालों बाद भी, आज़ादी के इतने साल बाद भी रोड नहीं है, तो ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। बहुत सारे लोग प्रतिनिधि को भी बोले कि बनाइए बनाइए, लेकिन नहीं सुने। तो हमें गांव जाना है, हमारा खेती बाड़ी है, मरनी जीनी शादी ब्याह सब उस क्षेत्र से होता है, निमंत्रण ये सब। तो हमें लगा कि अगर हम सक्षम हैं, और मैं हर एक लोग इससे सक्षम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि अगर आप सक्षम हैं तो अपने कम से कम गांव के लिए कुछ करो, जेवार के लिए कुछ करो। तो हमने इसी नाते 7 किलोमीटर रोड को मरम्मत कराया और एक चलने लायक बनाया। वहाँ तो पैदल भी चलना बहुत ही मुश्किल था, तो हमने उसको बनाया और ऐसा वो बनने के बाद उसमें गाड़ियाँ भी चलने लगे। और जब रोड यातायात अगर सही रहता है तो ये रोजगार भी बढ़ता, बहुत सारे ऑटो चलने लगे। और दूसरा चीज़ है कि अगर रोड नहीं है, मान लीजिए किसी का प्रेगनेंसी है, अगर कोई बीमार है, अगर कोई हमें फ़ोन भी करता है गाँव से कि डॉक्टर साहब एम्बुलेंस की व्यवस्था करें, तो कैसे जाएगा भाई। सर यहाँ पे हम रोकना चाहते हैं, 7 किलोमीटर आप रोड बना दिए सर। हाँ, 7 किलोमीटर रोड हमने मरम्मती कराया, जो बहुत सारे गड्ढे थे, तो हमने जेसीबी और ट्रैक्टर लगाकर उसको मरम्मत कराया था। और एक चलने लायक जितना हमसे हो पाया हमने उसको बनाने का सर। तो जनप्रतिनिधि लोग जो जीत के जाते हैं तो वे नहीं काम करते सर, क्या आप कर? देखिए, काम करते हैं कि नहीं करते तो जनता पूछेगी, ठीक है ना। हमें अच्छा लगा और हम इस नाते नहीं किए कि ये हमें गांव जाना था, हमारी गाड़ी नहीं जा रही थी, और हमने अपने लिए किया, हमने अपने गांव के लिए किया, अपने समाज, अपने जेवार, जहाँ हमारे बचपन भी था, जवानी बीतेगी, बुढ़ापा बीतेगी, तो हम उनके लिए किया। ये कोई किसी भी एहसान नहीं किया, हम वो क्षेत्र के हैं इसलिए वहाँ पे इस तरह का कार्य किया। ऐसा कोई मैंने किसी को नीचा दिखाना या किसी को ब्लेम करना, अगर वो नहीं काम करेंगे तो जनता उनको जवाब देगी।